अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूं तो नून लीग पीटीआई को लाडला लाडला कहकर तंज किया करती थी और सहूलतकारी का ताना दिया करती थी। आज महर बुखारी ने नून लीग के चले हनीफ अब्बासी को शो में बुलाकर ऐसे सच उगलवाए और ऐसी क्लास लगाई कि वो रेस हो गए। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सर, पीपल्स पार्टी तवातर से आप पे चस्पा कर चुकी है, ये सिलेक्टेड का और लाडले का जो लेबल है ना, चस्पा कर चुकी है। चस्पा समझे, राजा परवेज अशरफ साहब भी मुतनब्बे कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई कोई भी डिलीवर नहीं कर पाएगा। हमारी स्ट्रेटेजी देखें, कितनी खूबसूरत स्ट्रेटेजी है हमारी कि हमें अभी वोट पड़े नहीं तो हम पहले ही कह रहे हैं कि हम वज़ीर-ए-आज़म बन गए और लोगों ने यकीन भी कर लिया है। मियां नवाज शरीफ के आने के बाद पार्टी के अंदर एक जान पड़ गई और उसकी वाज़ेह मिसाल आपका 21 अक्टूबर वाला जल्सा है, जिसको एक जलसा करके आप लोग झाग की तरह बैठ गए। नहीं, इंतखाबी मुहिम चलाने का नाम नहीं ले रहे। हमने इलेक्शन शुरू नहीं हुए, अंदर पूरे का पूरा लाहौर ब्लॉक है। एक दफा एड़ी चोटी का जोर लगाना इतना मुश्किल नहीं होता। नहीं, बहुत मुश्किल होता है लोगों को इन हालात में, जब मुल्क के अंदर बिजली की जो रेट्स हैं, गैस की जो रेट्स हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है। तो आप ये मान रहे हैं कि लोग आपसे दुखी हैं, फिर भी उनको जमा करते हैं? उनको अभी भी दानियाल अजीज और एहसन इकबाल का मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, सोने पे सुहागा ये हुआ जो उन्होंने स्पीच मारी ना वहां पे, वो एक स्टेट्समैन वाली थी जिसमें इलेक्शन का जिक्र भी नहीं किया। नहीं, देखिए वो तो जिक्र तो हो गया ना, जब वो आ गए मैदान में तो इलेक्शन तो होना ही होना है। सर वैसे एक बात बताऊं माजरत के साथ, ये आप लोग अपने आप को ना बहुत गलत चीज के लिए सेटअप कर रहे हैं, एक ह्यूज फेलियर के लिए सेटअप कर रहे हैं, बिकॉज आपको हमारे मुआशी हालात पता हैं। अगली हुकूमत ने आके भी IMF प्रोग्राम ही लेना है, उसी में जाना है, कमर कसनी है, तब भी ऑस्टेरिटी हम लोगों को कफायत शायरी ही अपनानी है, जो भी कर लें। तो आप लोग ये जो वादे कर रहे हैं, जब डिलीवर नहीं करेंगे ना। इमरान खान में हमें बड़ा फर्क है। 16 माह में देखा है हमने माशाल्लाह 9% से 33% महंगाई हो गई। अब 2013 में आए ना, नहीं फिर आप 2013 फिर 2017 फिर आप जावेद लतीफ जैसी बातें करेंगे। मैं 2000 तो नहीं होता ना, रीसेंट मेमोरी है। नहीं, देखे ना, मैं कह रहा हूँ कि हम नवाज शरीफ साहब को लेके आ रहे हैं ना, ये वही नवाज शरीफ है जी, और वही डार साहब और वही टीम, दोनों के बारे में बता देता हूँ कि इतने कम अरसे में कोई 2-2.5 साल में कोई पावर प्लांट लगा सकता है। लगा दिया वो लगाए ना जी, ट्रांसमिशन लाइंस नहीं लगाई, पहुंचानी भी तो थी किसी के घर। मेरी बात, ट्रांसमिशन लाइन बिछाई या नहीं बिछाई, लेकिन उसके बावजूद वाफर मिकदार में आपके पास बिजली मौजूद है। अब आप आटा गूंदे हिल्दी को वो आप कहती रहेंगी तो वो तो सुने ना छोड़े, मैं पूरी बात मुझे करने दे। नियतों का दारो मदार आपको पता है फिर किस पे होता है, अमल पे होता है। तो अमल हम करने जा रहे हैं। सर मैं एक बात बताऊं, माजरत से बुरा ना मनाइएगा, मुझे कभी कभार मुझे लगता है कि आप लोग ना मियां साहब समेत 1999 में अटके हुए हैं। इधर सऊदी अरब चाइना जो है ना भारत के साथ मुआहिदे कर रहा है, इधर जो अफगानिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी ना, उधर लेने के देने पड़ गए हैं। इधर आप देख रहे हैं कि पूरा खित्ता तब्दील हो गया, बट आप लोगों के वही पुराने वाले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाले तजवीज़ हैं। यही काम तो हम कर रहे थे खुदा के लिए। स्टक इन टाइम, पाकिस्तान और दुनिया बदल चुकी है। ओहो, मैं 99 की बात नहीं कर रहा, मैं 2016 की बात कर रहा हूँ, 2017 की बात कर रहा हूँ। बदल चुका है कब 99 एक व्यवहार होता है आपके। चले मुझे 2-3 अहम वजारतें, वजारत खजाना किसके पास होगी? उस हिसाकदार के पास होगी। सुन लें, उस हिसाकदार के पास होगी जिस हिसाकदार ने आपको IMF से निजात दिलाई थी। नहीं, मुझे ये याद है 8 महीने ताखीर के बाद दिलवाई थी। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात आप चाहते हैं हम रेस कर दें। नहीं, मैं रेस नहीं कर रहा। देखिए मैंने आपने मेरी गुफ्तगू सुनी नहीं ना, मैंने बड़ा अच्छा आर्गूमेंट किया, मैं अपनी तारीफ खुद कर लेता हूँ कि मैंने आर्गूमेंट ये किया आपको। यही कमाल है वैसे मुस्लिम लीग नून का। नहीं, लोग भी इंशाल्लाह अप्रिशिएट करेंगे। और ये आप ज़हन में रखें कि वाज़ेह अक्सरियत से वो जीत रहे हैं, वाज़ेह अक्सरियत। ये पंजाब में मुकाबला किसके खिलाफ है, किसके साथ लड़ेंगे? कोई आजाद उम्मीदवार होंगे, इंडिपेंडेंट ज्यादा होंगे मेरा ख्याल। यानी कि कोई ऑपोजिशन नहीं, कोई मदे मुकाबिल नहीं, तो कल ही क्यों नहीं होगी? पार्टी भी होगी, पीपल्स पार्टी उतनी होगी जितने आप लोग सिंध में। PTI भी होगी, ठीक है, PTI भी होगी। किधर होगी सर? उनको तो नहीं लग रहा वो होंगे, आपको लग रहा है वो होंगे? मुझे तो लग रहा है, उनका डर बहुत है। ये जो कहते थे हथकड़ी मेरा जेवर है और जेल मेरा ससुराल है, वो कांस्टेबल के गले लग के रो रहा है। दूसरा भाग के जा रहा है अंदर जनाब कचहरी के अंदर। इन चीजों से मैं बिल्कुल कहता हूँ, सुने नहीं, अस्तगफिरुल्लाह करें, मैं अल्लाह से डर के कह रहा हूँ। यही मसला है ना, सुने आधे घंटे की नहीं, सुने नहीं, इस तरह जब जिसको आप स्टेट्समैन कहते हैं और हम मानते हैं थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर का कार्ड बहुत है, जब लेकिन आप मुझे काट रही हैं तो मैं अपनी बात ही मुकम्मल कर रहा हूं। है ना, क्या आपका ही भरा है बस? मेरी बात तो वो आकर कहते हैं टिट फॉर टैट हो रहा है, ये सही बात है, दैट्स स्टेट्समैनशिप। मेरी बात सुने, क्यों आप
देखिए ना, इतना दुख तो शायद पीटीआई वालों को नहीं है जितना आपको हो रहा है। दुख मुझे सब चीजों पे है। आप लोग अंदर थे, हम आवाज उठा रहे थे। मेरी बात तो सुने। मीडिया प्रेडेटर का लकब हम इसका दिखा रहे थे। मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुने। मैं उस बात को छोड़ूंगा नहीं। हम बिके नहीं, हम डरे नहीं। तो आज पीटीआई वाले बिक रहे हैं या डर रहे हैं, या दोनों? दोनों चीजें हैं। दोनों है। दोनों चीजें। तो मान रहे हैं कि आप पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन हो रही है। देखिए मेरी बात, बिकना तो उसी के जुमरे में आ गया ना। डरना तो चलो ठीक है, बंदा ना खड़ा हो अगर सब कुछ अच्छे है। हमने तो किसी को नहीं खरीदा कि हम पे आप इल्जाम लगाएं। हमने तो पीटीआई का कोई बंदा नहीं लिया। या तो कहना तो आपके पास भी बड़े हैं, मगर बहस तो आपके लाडला होने पे है। नहीं, आज जरदारी साहब कह रहे हैं कि लाडला करार देते हुए मैंने बड़े आराम से बात की है कि हम लाडले नहीं है। नहीं, मगर मुझे मैं एक जुमला नहीं कह सकती, तब से आप इजाजत नहीं दे रहे। नहीं बोले। जरदारी साहब कह रहे हैं कि अवाम को लाडले नहीं पसंद, अपने नुमाइंदे पसंद हैं। और वो कहते हैं ये रेड कार्पेट लाडलों के लिए बिछाया जा रहा है, हमारे लिए नहीं। चस्पा ये 8 फरवरी को फैसला हो जाएगा ना। और ये दानियाल अजीज साहब का पार्टी का ही मसला है। वो कहते हैं कि दानियाल अजीज साहब मेरे अच्छे दोस्तों में से, लेकिन एहसन इकबाल साहब बहुत हमारे सीनियर, रिश्तेदारों का जो टिकट का नाम आ रहा है, आप भी घर वालों को टिकट दिलवाना चाह रहे हैं? इस दफा अप्लाई किए? हाँ, वो तो स्पेशल सीट पे मैंने की है। अच्छा। मैं तो शायद, मेरा बेटा भी 10 दिन से मेरे से नाराज है। वो शहबाज साहब से कल फोन करवाया मैंने। क्यों? वो भी कह रहा था कि मुझे टिकट दें और मुझे अपने नीचे लड़वाएं या किसी और जगह। टैलेंटेड भी है माशाल्लाह, पीछे पीछे फिरता रहा है, उसका हक भी है। तो ये मरूसी सियासत ही हुई ना सर आज। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। आपकी नहीं कह रही, जनरल क़यादत के अंदर भी आप देखें ना। मैं देख रही थी सर, आज जो तलवार लटक रही है इंट्रा पार्टी के ऊपर, ये आग होके फट रहे हैं आप सब। और मैं कहती हूँ कमाल है, अपने अंदर जमहूरियत है नहीं अपनी सियासी जमातों के अंदर। आप देखें 16 जून 2023 नवाज शरीफ साहब ताहयात कायद बिला मुकाबला, शहबाज शरीफ साहब सदर बिला मुकाबला। अच्छा, मेरी बात सुने, एक रुक जाए, रुक जाए, सेक्रेटरी खजाना बिला मुकाबला। रुक जाए। अभी आप देखें ना, पहले मुझे तो बिला मुकाबला नहीं, मुझे तो आप 2016 में जाने नहीं दे रही, और अपनी पसंद की आप 2016-17 की चीजें निकाल के दे रही। अल्लाह करके आप लोग ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए थे 1 साल बाद। अच्छा, अल्टीमेटम दे रहा था इलेक्शन कमीशन। आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नहीं है, ठीक है। डयाला जेल से निकालते हैं उसको, लाके नोटिफिकेशन के जरिए वजीर आजम बना देते हैं। इतना खौफ है? ठीक है, वो तो है ही नहीं। नहीं, मैं फिर भी यही कह रहा हूँ ना, वो है नहीं तो फिर ख्वाहिश का तो यही इज़हार किया जा रहा है ना। फिर जो बाकी मांदा रहता है, ये डर लग रहा है मुझे अब आपका। वो मैं कहती हूँ, वो कहते हैं ना पीटीआई कह रही किराए के दरख्वास्त गुजारों को लाया जा रहा है सामने। डर ऐसा खौफ क्या है? वो तो पीछे अडियाला में बैठा है, आपको मुझे लगता है पता है लंबा बैठा है। सुने मेरी बात, पता है ना, सुने लंबा बैठा है सर, सुकून। नाज़रीन, इस वक्त जिस तरह से नून लीग की सहूलतकारी की जा रही है, नवाज शरीफ को लाडला बनाया जा रहा है, इसमें सिर्फ एक ही कसर बाकी रह गई है कि उन्होंने नवाज शरीफ के मुंह में फीडर नहीं दिया। अदरवाइज इस तरह का लाडलापन हिस्ट्री में कभी भी किसी के लिए नहीं देखा गया। दूसरी तरफ नून लीग में मरूसियत इस हद तक इंतहा को पहुंच चुकी है कि पहले तो सिर्फ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बच्चों के बच्चे चलते थे, लेकिन अब नून लीग का हर इंसान मरूसियत का पुजारी बन चुका है। हर एक की यही ख्वाहिश है कि वो अकेला क्यों मुल्क को लूट रहा है, जबकि उसके बीवी बच्चे भी सियासत को जानते हैं, क्यों ना उनको भी सियासत में उतार कर मुल्क को मजीद लूटा जाए। नाज़रीन, जिस कदर नून लीग अब इमरान खान से खौफजदा हो चुकी है, इसका अंदाजा तो आपको हनीफ अब्बासी की बातों से लग ही चुका होगा। इनकी नींदें हराम हो चुकी हैं, हालांकि इमरान खान जेल में है, क्योंकि इनको इस बात का बेहतर तरीके से इदराक हो चुका है कि अगर कोई हकीकी लीडर है या किसी का पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा वोट बैंक है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। और अगर अवाम किसी लीडर को सबसे ज्यादा पसंद करती है तो वो इमरान खान है, और सबसे ज्यादा वोट बैंक इमरान खान का ही होगा, चाहे वो जेल में रहें या जेल से बाहर हो। इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि नून लीग के नवाज शरीफ से लेकर कारकुनान तक सबको जान के लाले पड़े हुए हैं और सब इस बात से खौफजदा हैं और इलेक्शन से भागते दिखाई दे रहे हैं। और नाज़रीन, अभी भी इलेक्शन से भागने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जादू वो जो सर चढ़ कर बोले। इस वक्त इमरान खान का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है और उसने इनकी नींदें हराम कर रखी हैं, और आगे आने वाले वक्त में भी इनकी नींदें हराम होती ही रहेंगी। नाज़रीन, इलेक्शन काफी करीब है, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए तो ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।